नेगेव में ईरान के हमले का वीडियो सामने आ गया है। ईरान ने नेगेव में किए हैं ताबड़तोड़ अटैक्स। देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया और इमारतों को निशाना बना रहा है ईरान। इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। अब आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश, रिहायशी इलाके में हमला करके स्थानीय स्तर पर जनता के बीच आक्रोश फैलाने की कोशिश और इकोनॉमिक जोन में हमला करके एक अलग मैसेजिंग। पूरी रात इस इलाके में सायरन बजते रहे हैं और आप आसमान में देखेंगे किस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और वहीं सेंट्रल इजरायल पर भी ईरान का अटैक। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हमलों के बाद मकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, रिहायशी इलाका है ये और मिसाइल दागी गई, धमाका होता है जिसके बाद मकान में आग लग गई। आग की उगती लपटें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सेंट्रल इजरायल का ये इलाका। और इजराइल के बाद एरबिल में भी अब बड़ा हमला किया गया। एरबिल में अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक बोला है। मिसाइल हमले रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये देखिए, एरबिल एक बड़ा इलाका है, यहां पर यूएस बेस मौजूद है, यहां पर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन ईरान के हमले को ना तो इंटरसेप्ट किया जा पा रहा है और ना ही रोका जा पा रहा है। और ये तस्वीरें एरबिल में बड़े हमले की। इराक के एरबिल में ईरान का भीषण हमला। ईरानी ड्रोन रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद आग की ऊंची लपटें भी नजर आई हैं। तो इराक के एरबिल में ईरान का हमला देखने को मिला है। एरबिल में लगातार ईरान की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। ये रिहायशी इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। इमारतों के बीचों बीच कैसे हमला किया गया और ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान हमले के लिए। यहां पर ड्रोन अटैक किया गया जिसके बाद बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। बिल्डिंग के पीछे आप देख सकते हैं धमाका होता है। आग की ऊंची लपटें भी नजर आई। और ईरान युद्ध में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इस हमले में तबाह हुआ है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। यह देखिए, एक और बड़ा सेटबैक। बोइंग CH-47 चिनूक यह हेलीकॉप्टर है, बहुत ताकतवर और एक बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन यह भी ईरान के हमले में कैसे नुकसान इसको पहुंचा है और यह अब आपको इसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नुकसान और झटके लगने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिराने की भी कोशिश ईरान की तरफ से की गई। हेलीकॉप्टर पर हमले की अमेरिका ने की पुष्टि। अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौटा। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें जारी की गई। यूएस ने भी पुष्टि की कैसे हमला किया गया। कई हमले जहां कई कोशिश नाकाम, लेकिन ईरान ने हिट भी किया है। बाद में क्रैश हो गया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो पहली दूसरी कोशिश नाकाम और फिर टारगेट अचीव किया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश यूएस ने पुष्टि की। और अपने लापता पायलट की तलाश में जुटा हुआ है अमेरिका। 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी इस बीच की गई है। हेलीकॉप्टर पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। लगातार चिनूक हो, ब्लैक हॉक हो या फिर कई सारे फाइटर प्लेन्स हो, उनको ईरान मार रहा है। और देखिए, माना यह जा रहा है कि ईरान जंग में 35वें दिन ट्रंप का घमंड टूट गया। अब तक यूएस को कितना नुकसान हुआ उसका एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। पहला, एक F-15E फाइटर जेट ईरानी हमले में ध्वस्त हो गया है। एक F-16 फाइटर जेट भी तबाह हुआ है। इसके साथ 2 HH-60W जॉली हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। साथ में एक A-10 विमान को मार गिराया गया है। विंगलूंग ड्रोन ध्वस्त हुआ है। 3 MQ-9 रिपर ड्रोन्स को भी ध्वस्त किया है। एक हर्मेस ड्रोन बर्बाद हो गया हमले में। एक F-16 फाइटर फॉल्कन क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ में 2 बोइंग KC-135 भी नष्ट हुआ है। तो ही और अटैक ड्रोन ध्वस्त हुए हैं। तो एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए इस पूरे युद्ध में नजर आ रहा है। और हमारे मेहमानों में स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हैं। अक्षय जी, इसको अगर देखें, चूंकि आप एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं,
अगर इस पूरे सिनेरियो को आप देखते हैं तो आप एनालाइज कैसे करते हैं? क्या होता है जब दुश्मन मुल्क आपके हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, पायलट इजेक्ट हो जाता है, गिरने के बाद कैसे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है? और क्या पायलट के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो अपने देश में या अपने सिस्टम को यह सिग्नल भेज सके कि मैं यहां पर मौजूद हूं? और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज 36वां दिन है और 36 प्लस एयरक्राफ्ट जो अमेरिका के हैं वो डाउन हो चुके हैं, जिसमें MQ-9 रीपर्स, KC-135 टैंकर्स हैं, उनके एवैक्स हैं, F-15s, F-35s और आज A-10 थंडरबोल्ट्स और जो इनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी डाउन हुए हैं, इंक्लूडिंग चिनूक, जिनके भी आपने पिक्चर दिखाई है। जब और ऐसी सिचुएशन में जब स्पेशली अगर हम कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की बात करें जो कैरी आउट कर रहा है यूएस सेंट्रल कमांड उनके पायलट्स को ढूंढने के लिए, जिसमें से एक पायलट को रेस्क्यू करा है और दूसरे के ऊपर ईरान ने $60,000 की बाउंटी लगाई हुई है और उनकी भी जो स्पेशल फोर्सेस की टीम है वो लगी है। अगर कोई पायलट जो है वो ऐसी वॉर सिचुएशन में जाता है, पहली चीज तो वो पूरी तरह से इक्विप होता है, उसके पास एक अपनी पर्सनल गन होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो कॉम्बैट में आ जाता है तो वो फायर कर सके। उसके साथ उनके पास मैप्स होते हैं और जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं ताकि वो इंफॉर्म कर सके कि मेरी करंट पोजीशन क्या है। लेकिन इसमें मुश्किल ये होती है कि जब आप डीप एनिमी टेरिटरी के बीच में हैं तो किसी भी फोर्स को उस एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर उसे रेस्क्यू करना बहुत डेंजरस होता है। स्पेशली जो लो फ्लाइंग चॉपर्स हैं, जो ब्लैक हॉक्स हैं, आपने देखा किस तरह से वो क्लियर हिट हो रहे हैं क्योंकि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और वहां पर उनके पास शोल्डर फायर्ड बहुत पावरफुल मिसाइल्स होती हैं जिससे वो डाउन हो रहे हैं। अगर एक पायलट को रेस्क्यू कर भी लिया है, दूसरा पायलट भी अगर कांटेक्ट में है, मैं मानता हूं वो कांटेक्ट में होगा, लेकिन उसकी पोजीशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर भी जो ईरानियन फोर्सेस IRGC कमांडोज हैं वो भी इसी ऑपरेशन में लगे हैं कि वो पायलट उनके हाथ में आ जाए। क्यों ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा है? आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या अमेरिका की तरफ से कोई और बड़ा हमला देखने को मिल सकता है? जो 6 अप्रैल तक डेडलाइन दी थी उसको लेकर क्या होगा?